शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपकी श्रुति फिर से आपके साथ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं फिर से आऊँगी, मैं फिर से आप सबके पास। हमारा टॉपिक जिसका जवाब अधूरा था, आज वो पूरा करने लगे। प्यार अगर सच्चा था तो ब्रेकअप क्यों? इसका जवाब आज हम बहुत क्लियर शब्दों में मैं आपको दूंगी कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, क्यों चला गया कोई छोड़कर। इसके सिर्फ 2 रीज़न होते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए पिछले जन्मों का या तो कार्मिक होना या फिर सोलमेट होना। जो कार्मिक होगा वो ऐसा रिश्ता होगा जो आपकी ज़िंदगी में कोई आएगा या आएगी और वो रिश्ता बहुत बुरी तरीके से फिनिश होगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद ख़त्म होता है या फिर बहुत ज़्यादा अनबन के बाद ख़त्म होता है। ये कार्मिक कनेक्शन था आपका जो आपको मिला था, उसको ख़त्म होना था और उसको ऐसे ही ख़त्म होना था, ऐसा ही होना था जैसा हुआ। इसमें ना तो आपकी कोई गलती थी, ना कोई दोष है, ना ही कोई गिल्ट होना चाहिए आपको। ये बिल्कुल वैसे ही प्लान्ड हुआ जैसा होना चाहिए था। क्या था ये कार्मिक? एक सवाल मन में आया, क्या था ये कार्मिक? कार्मिक वो होता है जो पिछले जन्म में हमारे साथ कुछ अधूरा छूट गया होता है। क्या छूट गया अधूरा? अधूरा पिछले जन्म में हम किसी से मिले थे, हमने उसे डिच किया था, हमने उसके साथ कुछ बुरा किया था और इस जन्म में वो ख़त्म करने के लिए आता है। वो किसी भी रूप में आ सकता था, आपके साथ इस रिश्ते के रूप में आया जिसका अंत बहुत ख़तरनाक, बहुत बुरा हुआ और ये इसी तरीके से ख़त्म होना था और हो गया। दूसरे रिश्ते, क्या एक और सवाल मन में उठेगा इसके बाद, अगर ख़त्म हो गया तो क्या वो लौट आएगा? क्योंकि मन में अभी प्यार है ना, नफ़रत नहीं है, प्यार बचा हुआ है। सवाल, क्या वो वापस आएगा? उसका जवाब मैं आपको 2 तरीके से दूंगी, हाँ में और ना में। हाँ और ना क्यों, जवाब देती हूँ। अगर वो आपका पिछले जन्म का कोई सोलमेट है जिसके साथ आपका कार्मिक अभी बचा हुआ है, जिसके साथ फिनिश नहीं हुआ है, वो फिर से लौट कर आएगा। अगर आपका कार्मिक उसके साथ ख़त्म हो गया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। उसका वापस का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अब वो वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कार्मिक आपने बंद करा है। अपनी तरफ से भी कहिए कि हाँ, मैं इस चैप्टर को बंद करती हूँ। दर्द है, तकलीफ़ है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये जो रिश्ता आपकी लाइफ में आया था ये कार्मिक था। ये आपका कोई प्री प्लान्ड नहीं था, ये प्लान था, ऑलरेडी प्लान था, ऐसा ही था। और अगर कोई सोलमेट है, अगर उसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है और अगर उसके साथ आपकी जर्नी बची हुई है तो यकीन मानिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो 9 महीने में वो लौट कर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सोलमेट है, पिछले जन्म से चलता हुआ एक रिश्ता जो इस जन्म में भी आएगा, वापस ज़रूर आएगा। और अगर वो सोलमेट नहीं है, एक कार्मिक था, तो फिनिश हो जाएगा। अब कैसे पता करें कि वो कार्मिक था या सोलमेट था? जो रिश्ते बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, टूट फूट के बाद ख़त्म होता है, वो एक कार्मिक चक्र होता है हमारा, और उसका टूट जाना निश्चित होता है, चाहे आप कितने ही प्यार में हो। और ये जो डीप लव आपका उनके प्रति है ना, ये कोई इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का था और इसी तरीके से ख़त्म होना था। और जो सोलमेट है अचानक चला गया है, प्यार था, प्यार है, प्यार चल रहा है, वो सोलमेट है, उसमें एक मीठा मिठास है, अभी बाकी है। वो फिर से अपना सोलमेट कनेक्शन पूरा करने के लिए आपके पास इस जीवन में दोबारा मिल सकता है। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए।
आपको आगे जो चैप्टर लिखे गए हैं इस लाइफ के, उन पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जब हमें क्लैरिटी मिलती है कि जब एक सवाल उठता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब उसका जवाब मिल जाता है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो जेन्युइन सेटिस्फेक्शन होती है। ये रियलिटी है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि 2 तरीके के रिश्ते थे हमारे साथ, एक कार्मिक, एक सोलमेट वाले। सोलमेट अगर वो रिश्ता बचा हुआ है वो लौट के ज़रूर आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रेकअप्स के बाद अचानक से लोगों की ज़िंदगी में वही शख्स वापस आ जाता है कुछ टाइम के बाद। क्यों आ जाता है, कैसे आ जाता है? उसे कोई बुलाने थोड़े ही जाता है, क्योंकि उसके साथ हमारा कार्मिक बचा हुआ है। वो अपना कार्मिक अकाउंट पूरा करने के लिए फिर से मिलेगा। मान लीजिए हम एक इंसान के लिए बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन वो आया नहीं है, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो आया नहीं है, क्योंकि उसके आने का ड्यूरेशन पीरियड टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, रीस्टार्ट नहीं हुआ वो का अकाउंट आपके साथ अभी, वो वेटिंग लिस्ट में है। और अगर 1 या 2 साल के बीच में वो दोबारा से आपके साथ नहीं मिल पाता, या 4 महीने या 6 महीने में नहीं, तो मान लीजिए कि आपका कार्मिक फिनिश हुआ है। आपको ये प्रकृति, ये नेचर कह रहा है कि आगे मूव होना चाहिए, आपको आगे बढ़ना होगा। और आपके इंतज़ार में कहीं कोई खड़ा है या कोई खड़ी है जो आपका वेट कर रही है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपना ये कार्मिक फिनिश करते हैं। क्योंकि अगर आप इस कार्मिक के चक्रव्यूह में घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए नया चैप्टर ओपन तब तक नहीं होगा जब आप अपनी तरफ से कार्मिक अकाउंट बंद नहीं करते हैं। आपका भी फ़र्ज़ है अब कि आपको अपना वो कार्मिक ब्लॉक करना चाहिए। आप जानते हैं वो कार्मिक अकाउंट कैसे बंद होगा? मेरे कहने से आप एक चीज़ करिए, आंखें बंद करिए अभी और मेरी एक बात सुनिए आराम से, शांति से। मैं जो कहती हूँ मेरे साथ साथ रिपीट करिए। मैं अपने पूर्ण जन्मों के सभी दुख, दर्द, रिश्ता, बंधन, वादा, सभी तरीके के संकल्पों को पूर्ण रूप से त्यागती हूँ, और इस जीवन में मैं अपने लिए नया दरवाज़ा, नया प्यार, नया रिलेशन, नया संबंध, ट्रू लव को स्वीकार करती हूँ। 3 बार बोलिए, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव, आई एम रेडी टू रिसीव। आंखें खोलिए, एक्सेप्ट करिए रियलिटी को, और यकीन मानिए आपका फेम, आपका ट्विंकलिंग फेम, आपका प्यार आपको आने वाले कुछ ही टाइम में फिर से दिखेगा, फिर से मिलेगा। इसी के साथ आपकी इस श्रुति को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं चाहती हूँ आपकी वो स्टोरी जिसने आपको बहुत दुख दिया या जिसने बहुत प्यार दिया मेरे साथ शेयर करिए। हो सकता है शेयर करने के बाद मैं आपको बता पाऊँ कि वो कार्मिक अकाउंट था या आपका सोलमेट है, या वो वापस आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन अपने नाम के साथ बताएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी स्टोरी सुनने के लिए, मैं तैयार रहूँगी आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। टिल देन अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। कोई सवाल है ज़रूर पूछिएगा, जवाब ज़रूर दूँगी। टिल देन बाय, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय।